आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में मार्च, अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2026 के इन 3 महीनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है, किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है और बड़ी खुशखबरी आपको देने वाला है, और कहां पर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इस वीडियो में ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ, और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी रहेगी और क्या परिवर्तन ग्रहों में होने वाला है। तो देखिए, मार्च से लेकर मई के बीच में जो मेजर ग्रहों में अवस्था दर्शकों है, उसमें गुरु राशि के ऊपर ही वक्री अवस्था में बने हुए रहेंगे तीनों महीनों में। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च को ये मार्गी होने वाले हैं, यानी सीधी चाल से चलना यह शुरू करेंगे। केतु आपके पराक्रम भाव में, राहुदेव आपके भाग्य भाव में, सूर्य, मंगल और बुध के साथ चतुर्ग्रही युति बनाकर मार्च की शुरुआत में गोचर करेंगे, जिसमें राहु का राशि परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन इन तीनों ग्रहों का परिवर्तन मार्च के मध्य में होने वाला है। उसके अलावा देखिए, पूरे मार्च के महीने में 2 मार्च से शुक्रदेव आपके 9th हाउस से निकलकर 10th भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर शुक्रदेव मालव्य नाम का राजयोग बनाने वाले हैं और शनिदेव की अवस्था इन तीनों महीनों में बनी हुई कर्म भाव में ही रहने वाली है। तो मिथुन राशि वाले जातकों की कुंडली में कई प्रकार के राजयोग बनने वाले हैं और इन तीनों महीनों की समयावधि में कई प्रकार की परिवर्तनकारी ग्रही अवस्था निर्मित होने वाली है। तो इन्हीं ग्रही अवस्थाओं के आधार पर अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के हर आयामों में क्या परिस्थितियां, क्या संभावनाएं बनने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। देखिए, आपकी राशि का जो 10th भाव है, कर्म भाव, इस भाव से करियर के बारे में विचार करते हैं। इस भाव में शुक्रदेव 2 तारीख से यानी 2 मार्च से गोचर करने वाले हैं और ये उच्च के होकर यहाँ पर मालव्य नाम का राजयोग बनाने वाले हैं। दूसरा, कर्म भाव के स्वामी मार्गी होने वाले हैं 11 मार्च को। तो करियर के मामले में नवीन परिवर्तन मिथुन राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। सबसे पहले तो 2026 में 2 मार्च को ही जो ये मालव्य राजयोग बनने वाला है, ये कर्म क्षेत्र के मामले में ऊर्जा, क्रिएटिविटी, नवीन संभावनाएं, नए सकारात्मक परिवर्तन वर्क प्लेस पर आपको देने वाला है। आपके व्यक्तित्व में ज्ञान का स्वरूप निखर कर सामने आएगा, जिसकी वजह से वर्क प्लेस पर बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करने में समर्थ होने वाले हैं। करियर के मामले में जो मिथुन राशि वाले जातक ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करते हैं, यानी ऐसे जातक जो वर्तमान में लॉयर हैं, जज हैं, वकील हैं, वर्तमान में मीडिया सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, एडवाइजरी फील्ड, मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ काम है, या वर्तमान में यदि आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, ठेकेदारी से जुड़ा हुआ काम, इन सभी कार्यों में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये समयावधि जबरदस्त परिणाम आपको देने वाली है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में ये तीनों महीने आपके लिए बेहतर जाने वाले हैं।
इसमें सपोर्टिव ग्रही अवस्था आपके जीवन में संभावनाओं के साथ उत्साह, सफलता की संभावना आपको प्रबल रूप से देने वाली है। देवगुरु का लगातार 9th हाउस यानी भाग्य भाव से 9वीं दृष्टि से जो संबंध बना हुआ है, चूंकि गुरु काल पुरुष के कुंडली में भाग्यशी माने जाते हैं, भाग्य के कारक होकर भाग्य भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों को भाग्य का समर्थन भी प्रबल रूप से मिलने वाला है। आर्थिक जीवन के मामले में, धन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलेगा? दोस्तों देखिए, यहां पर आपकी कुंडली में इन 3 महीनों में मेजर ग्रहों में अगर आपको बताया जाए तो गुरु बृहस्पति बहुत ही बड़ा रोल अदा करने वाले हैं। गुरु 11 तारीख को मार्गी होंगे और इस 7वीं दृष्टि से सीधा आपके 7वें भाव को देखने वाले हैं। कुंडली का 7वां घर आपकी दैनिक आमदनी के लिए जिम्मेदार है और इस भाव से व्यक्ति के व्यापार के बारे में विचार करते हैं। उसके अलावा देखिए, लाभ भाव के स्वामी सेनापति मंगल आपकी राशि के 9th हाउस में रहने वाले हैं और उसके बाद ये 10वें भाव में जाने वाले हैं। तो यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के मामले में यहां पर बढ़ोतरी की संभावना बनने वाली है। आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति का बना हुआ 7वें भाव से संबंध व्यापार में साझेदारी से जुड़े हुए कार्यों में विशेष उपलब्धि आपको देने वाला है। यदि आप अपने जीवन में नवीन धन प्राप्ति के मार्ग की तलाश कर रहे हैं तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में नवीन माध्यम से धन प्रदायक स्थितियों के बनने की संभावना रहने वाली है। कुंभ राशि में सेनापति मंगल की मौजूदगी होने से आपकी राशि में वर्तमान में सुख भाव से मंगल का संबंध रहने वाला है। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में भौतिक सुविधा और मटेरियलिस्टिक सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं के लिए भी किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलने वाली है। तो इस प्रकार का मेजर परिणाम आपको आर्थिक मामलों में मिलने वाला है। यहां पर देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए प्रबल शुभकारी ग्रह शुक्रदेव की अवस्था, जो आपके लिए बहुत ही राजयोग प्रदाता ग्रह बनते हैं, ये भी आपके सुख भाव को देखने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर आपके घर में भौतिक वस्तुएं और मटेरियलिस्टिक सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं की वृद्धि का प्रबल योग आपके जीवन में रहने वाला है। परिवार के मामले में अगर आपको जानकारी दें, 2026 में इन 3 महीनों की समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों का 4th हाउस, जिससे पारिवारिक जीवन की अवस्था के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी बुध की अवस्था मार्च के महीने में 9वें भाव में रहने वाली है और अप्रैल के महीने में बुध नीच राशि मीन में जाएंगे और फिर मई के महीने में ये 11th हाउस में जाने वाले हैं। तो मार्च और मई के महीने में पारिवारिक जीवन के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अच्छी संभावनाएं रहने वाली है। घर में सकारात्मकता, परिवार में घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावना प्रबल रूप से रहने वाली है। वहीं मार्च के महीने में शुक्रदेव की शुभता 4th हाउस में रहने की वजह से घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावना रहने वाली है। घर में कोई मांगलिक और धार्मिक कार्यों के उत्सव की संभावना बनने वाली है। अप्रैल के महीने में पारिवारिक जीवन के मामले में समय मिला जुला परिणाम आपको देगा, तो यहां पर आपको जरूर सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति लंबे समय से वक्री चल रहे थे। 11 मार्च को देवगुरु जैसे मार्गी होंगे, इनकी चूंकि 5वें भाव पर भी दृष्टि पहुंच रही है, पंचम दृष्टि, और 9वें भाव पर भी इनकी 9वीं दृष्टि जाने वाली है। गुरु का संबंध ज्ञान, शिक्षा और व्यक्ति के विवेक से होता है। यहां पर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को लाभ देवगुरु प्रबल रूप से देने वाले हैं। 11 मार्च से जैसे ही देवगुरु मार्गी होंगे राशि के ऊपर, तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में एकाग्रता में वृद्धि होने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए उल्लेखनीय सफलताओं का योग बनने वाला है। वही कुंडली का 5वां घर शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। इस भाव के स्वामी शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में 2 मार्च से प्रभावी होने वाले हैं। मालव्य नाम का राजयोग बनाने वाले हैं। अतः पूरे मार्च के महीने में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में एजुकेशन के मामले में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। यदि आप किसी प्रकार का इंटरव्यू या किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता में बैठने की योजना बना रहे हैं,
यहां पर आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा रहेगा। रिश्तों के संदर्भ में दर्शकों, पंचम भाव के स्वामी मार्च और अप्रैल में बहुत ही अच्छी अवस्था में रहेंगे। मार्च के महीने में तो ये अपनी उच्च में राशि में हैं, अप्रैल के महीने में ये 11th हाउस में जाने वाले हैं, तो भी इनकी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर जाने वाली है। अतः रिश्तों में, प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में प्रबल उत्साह की संभावना रहने वाली है। रिश्तों के मामले में भावनात्मक जुड़ाव की संभावना रहने वाली है। यदि आप अपने जीवन में प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, उसके लिए भी यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। इस समयावधि में बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मेजर रूप से मिथुन राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। दोस्तों, आपके वैवाहिक भाव के स्वामी जो हैं ये देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि राशि के ऊपर ही प्रभावी होकर 11 मार्च को ये मार्गी होंगे और तीनों महीनों में गुरु राशि के ऊपर ही रहने वाले हैं। 7वीं दृष्टि के माध्यम से आपके 7वें भाव को यानी वैवाहिक भाव को देखेंगे और इसको बलवान भी बनाने वाले हैं। रिश्तों के मामले में बहुत सारे जातकों के जीवन में लगातार लंबे समय से जो अस्थिरता चल रही है, उससे निकलने का अवसर आपको इस समयावधि में मिलने वाला है। जैसे गुरु मार्गी होंगे 11 मार्च को, तो वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के रिश्तों में उत्साह की वृद्धि की संभावना बनने वाली है। रिश्तों में समर्पण की संभावना बनने वाली है। वहीं जो लोग अविवाहित हैं, उन जातकों के जीवन में देवगुरु इन तीनों महीनों में विवाह की प्रस्तावना, विवाह के लिए बेहतर स्थिति बनाए हुए हैं। आपके जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों के आने की भी संभावना बनने वाली है और वैवाहिक बंधन में भी मिथुन राशि वाले जातक बंधने में समर्थ होने वाले हैं। उसके अलावा देखिए दर्शकों, बात करते हैं आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में समय कैसा रहेगा। तो देखिए राशि के स्वामी बुध की अवस्था मार्च के पूरे महीने में बेहतर रहने वाली है। ये वक्री भी होने वाले हैं मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में इनका परिवर्तन होने वाला है। दर्शकों, ये नीच राशि में जाने वाले हैं। तो देखिए सेहत के मामले में ये जो तीनों महीने रहने वाले हैं, इसमें गुरु बृहस्पति की शुभता होने की वजह से मेजर समस्याएं आपको नहीं मिलने वाली है। अप्रैल के महीने में मानसिक अस्थिरता जरूर रह सकती है। यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों को मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना चाहिए। वहीं छठा घर जिससे रोगों का विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी लगातार राहु के साथ भी रहने वाले हैं युति में और अप्रैल के महीने में ये शनिदेव के साथ युति में रहने वाले हैं। तो इस समयावधि में वाहन वगैरह यदि आप चलाते हैं तो आपको विशेष रूप से सावधानी मार्च और अप्रैल के महीने में रखने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये समय मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए बात करते हैं धार्मिक उपायों के बारे में, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में भटकावों से बचना है। जीवन में किसी भी प्रकार का यदि आप कार्य कर रहे हैं उसमें उत्साह भी बनाकर चलें, मानसिक पॉजिटिविटी भी बनाकर चलते हैं तथा सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर चलेंगे, तभी आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को वर्तमान में ग्रही स्थिति कई मामलों में आपके लिए बहुत ही पक्षकारी बनी हुई है। यहाँ तक कि राशि के ऊपर देवगुरु दिग्बली अवस्था में मौजूद हैं, तो इस समय का भरपूर फायदा आपको उठाना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों को वर्तमान में गणपति के ऊपर दूर्वा अर्पित करना, ओम गम गणपतये नमः नामक मंत्र का जप करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। वर्तमान में बुध की प्लेसमेंट को बेहतर करने के लिए, बुध की अवस्थाओं का शुभ प्रभाव आपको लेने के लिए एक उत्तम क्वालिटी का पन्ना यदि आप धारण करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।